जय श्री राम, जय गौ माता। भाई जिन भी मेरे भाइयों का एग्ज़ाम 1 तारीख को है उनके लिए स्पेशल वीडियो है ये, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। 1 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। उनको सेम क्वेश्चन छपे मिलेंगे, सेम क्वेश्चन ऐसे ही छपने वाले हैं। तो भाई पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में मैंने आपके लिए एक स्पेशल चीज़ बनाई है जिसमें से आप अपना स्कोर देख के पता लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो एंड तक ज़रूर देखना भाई। और पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, अभी लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब क्यों करें भाई, क्या फ़ायदा है? पहली बात तो इसका 1 भी रुपया नहीं कटता सब्सक्राइब करने का आपका। और दूसरी बात ये कि कल जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा 1 जून को, जब कल आपका एग्ज़ाम होगा, तो फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का सबसे पहले जो आंसर की मिलेगी, रियल क्वेश्चंस मिलेंगे, वो यहीं पे मिलेंगे। तो इससे आपका एग्जाम पैटर्न का पता लगेगा और आप अपने क्वेश्चंस भी मैच कर पाओगे कि मेरे कितने सही हुए। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना फिर ये चैनल घूम जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो भाई। चलते हैं भाई, अब ये सेट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेट रहने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? पहले खुद करना और आखिर में 50 में से स्कोर जरूर बता के जाना, ठीक है? देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से 18 क्या है भाई? संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखो, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 क्रांति का कारण क्या था भाई? चर्बीयुक्त कारतूस, चर्बीयुक्त कारतूस। नेक्स्ट सवाल पूछ रखा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया था भाई? 26 नवंबर 1949 को क्या है? अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल देखो, खुद करो पहले भाई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा। गंगा नदी की पूछ ले लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। पहले खुद करके देखना। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है भाई संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं इस प्रैक्टिस सेट को बहुत जल्दी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी लेके चलूँगा। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वें संशोधन से मिला। 73वां संशोधन 1992 के तहत ये मिला। नेक्स्ट पूछ ले कि 42वां संशोधन 1976, 42वें संशोधन के तहत, 42वां संशोधन 1976 के तहत कुछ शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ऐसे कुछ शब्द जोड़े गए संविधान में। तो इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वें संशोधन 1978 के तहत, 44वें संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार जो कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? खुद करो, कब मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? 15 जनवरी मनाया जाता है। अगर आपको पता है कि आपने सही किया है तो उसको सही कर लेना दिमाग में, हाँ भाई मुझे ये पता था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर पूछ रहा है, तो कौन सा महासागर है सबसे बड़ा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट वाले को, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, खाली अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछ ले कि संविधान के जनक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के निर्माता पूछ ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछ ले कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संवैधानिक सलाहकार पूछ ले कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे, ठीक है। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सारे फैक्ट याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना खर्चा आया लगभग? तो लगभग 64 लाख रुपए आया था खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो व्हेल, मगरमच्छ और कछुआ। ये तो वैसे काट दोगे तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले देखो, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, याद रखना। और वी नारायणन क्या है इनके? वी नारायणन इसके क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसी में क्या है भाई, गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, करो या मरो।
भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, 15 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वाले को साइंस के 15 सवाल आ गए हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की यकृत। और पुतले रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी। नेक्स्ट देखो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष मैंने बता दिया 1000 बार की वर्ष देख के दूरी मत लगाना, वर्ष देख के समय मत लगाना, तो क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट देखो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट वाले देखो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे भारी मंडल पूछ ले तो बहिर्मंडल, और सबसे पहले जो है पृथ्वी के सबसे निकट क्षोभ मंडल। नेक्स्ट वाले को इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नमक का पूछ ले NaCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, और CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वाले को विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है भाई? एम्पियर होती है। ये इससे सवाल पूछा जाएगा, कोई भी शिफ्ट हो साइंस में इससे सवाल पूछा जाएगा 2026 में हर शिफ्ट में इस सवाल से। कौन सा? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। प्रतिरोध की पूछ ले SI इकाई ओम। वोल्ट की विभवांतर की वोल्ट, शक्ति की वाट। ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ पूछ रहा है तो कौन सा है वो? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट वाले को ध्वनि क्या है? निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि भाई निर्वात में कोई, निर्वात का मतलब भी क्या है? कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए नहीं चल सकती। अब पूछ ले ध्वनि का सर्वाधिक मान किस में होता है? तो ठोस में होता है। और ध्वनि की गति पूछ ले कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वाले DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का पूरा नाम क्या है भाई? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सूर्य की पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो कितने दिनों में करती है? 365 सही 1/4 दिन में करती है। 365 दिन में क्या होता है? एक साल होता है। नेक्स्ट देखो रक्तदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं भाई अब मैथ देखते हैं। 1200 में खरीदकर 25% के लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 25% का लाभ, 25% को कैसे लिख सकता हूँ भाई? मैं 25/100 लिख सकता हूँ, परसेंट हटा तो नीचे 100, और 25% मतलब क्या हो गया? 1/4। 1200 में खरीद कर 4 से 1 का लाभ मतलब 5/4 पे बेची गई तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। अब जिन भाइयों को समझ में नहीं आया वो अपने नॉर्मल तरीके से समझ लो कि 1200 में खरीदा, 1200 कितने का मान है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 1200 100% का मान है। और क्या कह रहा है? 25% के लाभ पर बेची गई, यानी 125% पर बेची गई। अब 2 जीरो से तो काट दो, अब काट दो 5 और 4 से काटा तो मैं 300, और 300 पंजों कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट कॉलम में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 3000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर पर जमा करता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का सूत्र पता है क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, PRT बटे 100। ये तो पता होगा, PRT बटे 100। तो देखो PRT मतलब प्रिंसिपल 3000, रेट 10%, समय 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 30, 300 हो गया, और 300 गुणा 2 600 हो जाना चाहिए, 600 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट सवाल पूछ रहे भाई आपसे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक ट्रेन की गति दे दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हो इसको, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से कट गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या है भाई? वो 25 सेकंड में पार करती है। अब ये दे रखा है कि 25 सेकंड में पार करती है, और लंबाई आपसे पूछ रखा है, तो ये कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इस सवाल में भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपको दे रखा है ना, उसको क्या मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 72 गुणा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, 18 से काटा 4 बार, तो 500 का कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। नेक्स्ट वाले को
नेक्स्ट स्टेप देखो कैसे, कुल दूरी निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। अपने को ने अभी निकाल ली थी चाल, तो क्या है भाई 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। और उसने समय दे रखा है कि 25 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है। तो 25 सेकंड को दूरी तय करती है, तो 20 गुणा 25, यानी कुल दूरी कितनी आ गई भाई, 500 मीटर आ गई। अब क्या पूछ रहा है भाई वो आपसे, ट्रेन की लंबाई निकालने को कह रहा है। तो प्लेटफॉर्म पार करने में जो दूरी है ना, तय दूरी ट्रेन की लंबाई और किसके, प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। तो देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में तय दूरी कितनी है भाई, आप अपने निकाल ली 500। ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये कितनी है 200। इधर ये प्लस की है, इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 500 में से 200 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले अपने को क्या है भाई, उस गति को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुल दूरी निकाल लेंगे। कुल दूरी के लिए C बराबर D अपॉन S, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी चाल गुणा समय। तो कुल दूरी कितनी आ गई, 500 मीटर आ गई। अब ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म पार करने में जो तय दूरी है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को बराबर हो जाएगी। तो क्या है, 500 बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस 200। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो ये प्लस का 200 इधर जाएगा तो माइनस का 200। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि 15 मजदूर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, 20 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और खुद करो पहले। M1D1 बराबर M2D2 ये होता है, ये तो पता है ना, M1D1 बराबर M2D2 होता है। M1 मतलब मैन, मतलब 15 आदमी, D1 मतलब 12 दिनों में करते हैं। तो 20 पुरुष 20 मजदूर, यानी 20 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ये देखिए कुछ कट रहा है, 15 गुणा 12 बराबर, काट के देखो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 3 बार और 4 बार, 4 से कट गया 3 बार, 3 तिया 9, तो 9 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो √1764। अब जिसको पता है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। 4 कब आएगा यूनिट डिजिट पे, जब 2 गुणा 2 हो, यानी कि दो बार किसी चीज़ को गुणा करोगे तभी तो ये बढ़ता है स्क्वायर। तो अंडर रूट निकालोगे ना, तो मतलब जैसे 2 आना चाहिए, 2 है या 4 है ना, तो √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब समझे, 2 को 2 से, इसको मतलब 42 को 42 से गुणा करोगे, समझो 42 को 42 से गुणा करोगे तो तभी तो वाह। या फिर आपको समझ में नहीं आए ना, तो क्यों 40 का कितना होता है 1600, तो 0 आ रहा है। देखो यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही देखेंगे तो 41 का करेंगे तो यूनिट डिजिट में आपका 41 गुणा 41, ऐसे करके देखना, तुम खुद भी समझ जाओगे। 4 4 और 16, तो 1 8 6 1, तो यूनिट डिजिट में आपका 1 ही आया। और इसके करेंगे ना, जब 44 गुणा 44 करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, देखो 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। 4 4 चौक 16 चल लगी, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट में क्या आया, 6 आया। इसमें यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब समझो 42 को 2 बार क्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो क्या है, 42 इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे भाई, तो 42 गुणा 42 करके भी देख सकते हो। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 हो गया, 8 दूनी 16 का 6 असल लगी 1 7 और 1 1764 दे रखा है। अब दे रखा है किसी संख्या का 40% 120 है, तो संख्या क्या है 40% मतलब, 40% का मतलब पता है किस संख्या का 40% मतलब, लिख के देख लो चाहे। 40% मतलब x का 40%, संख्या पूछ रहे संख्या क्या है, तो 40% का मतलब क्या होता है 40/100। काटेंगे तो 40/100 को काटेंगे, परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया, तो कितना हो गया, 2/5 का मान कितना दे रखा है, 2/5 का मान दे रखा है 120। काटेंगे तो कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो 60 आ गया, और 60 पंजों क्या हो जाएगा 300, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपसे पूछ रहा है कि 3/5 और 7/10 को जोड़ो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो 2 3 दूनी 6 और 10 है ही पूरा हो जाएगा, 13/10, 13/10 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को 18 24 और 30 का HCF पूछ रहा है। भाई मुझे तो जब भी ऐसे सवाल आएगा मैं तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 18 24 और 30 को मैं लिख लूँगा भाई, लिख लूँगा 18 24 और 30 को। कैसे कर सकता हूँ, मैं इसके टुकड़े बना के देखूँगा भाई, ऐसे बना के देख लूँगा 18 को, क्योंकि आपके अग्निवीर में इतना टाइम तो आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्या बन गया, ये 2 गुणा 3 का स्क्वायर ये बन गया। अब मैं लिखूँगा भाई 24 को कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, तो मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 30 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा
5। अब इनमें देख लो कॉमन क्या क्या है, जो सबसे छोटी पावर कॉमन होगी वही क्या आ जाएगा, इनका HCF निकल के आ जाएगा। तो देखो 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 की सबसे छोटी पावर 1, तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका HCF। समझ गए। अब नेक्स्ट पूछ रहा है 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जो कटे वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मेरे भाई 24 और 36 का आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो 24 और 36 मैंने लिख दिया। 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 यानी कि 8 लिख सकता हूँ ना। देखो कैसे, आपको नहीं आता तो ऐसे लिखना। अब 24 किससे कट रहा है, 2 से, तो 2 एकम 2 12 हो गया 2, फिर 6 हो गया, फिर 2, फिर 3 और 3 और 1, तो ये 2 की पावर कितनी हो गई 3, और 3 की पावर कितनी हो गई 1, ये बन गया ना। अब 36 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, तो 2 18 2 9 3 3 यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में क्या है, हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा 9, ये 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 9, और 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 8 9 में 72, 72 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे सेम टू सेम, टेंशन नहीं लेनी है। अब बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज की क्या बोल दी भाई, भुजाएं 5 और 12 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और कर्ण का मान पूछ रहा है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इनको जोड़ के और रूट निकाल देंगे क्या आ जाएगा 169 का 13 आ जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट 41वां सवाल देखते हैं। अब फिर वही गुणा वाली बात आ गई, तो सीधा देखना 9 9 में 81, तो यूनिट डिजिट पे एक आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब भाई आप इसको गुणा कर लेना, इतना टाइम आपको मिलेगा, टेंशन मतलब आप बोलोगे भाई इतना टाइम नहीं मिलता, सब मिलेगा, क्योंकि जीके में और साइंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो आप वो टाइम अपना मैथ को यूज़ कर लेना, क्योंकि गुणा भाग भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ से। वैसे मैं आपको बता तो सकता हूँ कि क्या है, देखो क्योंकि 9 से गुणा हो रहा है, तो ये मतलब क्या है इसका कि विभाजकता का नियम भी लगा सकते हैं। अंकों का योग भी क्या है 9 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यूनिट डिजिट से करोगे, पहले यूनिट डिजिट से किया, पहले यूनिट डिजिट लगाओ तो 1 आना चाहिए, तो ये तो आपका हट गया। अब देखो कि अंकों का योग कौन सा 9 से कट रहा है, तो वो इसका गुणनफल होगा, तो 9 9 ये कट रहा है, लेकिन 7 और 1 8 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 9 और 9 9 कट रहा है, 1 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा, तो यही बच गया। 9 और 9 कट गया, और 8 और 1 9, ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बोला किसी संख्या का 25% ही 75 है। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए 25% 1/4 होता है, एक ही भाग 75 है, तो 4 भाग कितने हो जाएंगे 75, सौ के 4 20 असल लगी 2 4 7 28 और 2 30 300 ऐसे निकालना है। अब लेकिन मेरे जिस भाई को नहीं पता है वो देख लो कैसे करना है। तो किसी एक संख्या का 25% दे रखा है, 25% हटा तो नीचे 100, नीचे क्या आ गया 100, यानी कि 1/4 दे रखा है, कितना 75 दे रखा है, तो संख्या क्या हो जाएगी, x का मान क्या हो जाएगा, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, 75 गुणा 4, 500 के 20 असल लगी 2 और 4 7 28 और 2 30, यानी कि 300 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को 45 का 20%, यानी 45 का 20% मतलब 1/5 कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। अब जिस भाई को नहीं पता है वो ऐसे लिखो 45 का मतलब गुणा और 20% हटा तो नीचे 100, 20 एकम 20 20 पंजू 100, तो 1/5 हो जाएगा, 5 से काटा तो 9 बार 9 हो जाएगा इसका आंसर। चलते नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। नेक्स्ट वाले को 1.25 गुणा 100, अब 1.25 है तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 2, तो नीचे क्या आ सकता है 100 आ सकता है ना, 2 दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, हटाई तो नीचे 100 आ गया गुणा 80। अब 20 का 80 और 20 पंजू 100, 5 से काटा तो 5 दूनी 10 25, तो 2500 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को 2 6 12 और 20 और 30, अब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है वो पकड़ना पड़ेगा अपने को। तो पहले क्या देखो, पहले क्या जोड़ रहा है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और फिर अब क्या जोड़ देना चाहिए 12 जोड़ देना चाहिए, तो ये तो वो रीजनिंग वाला ही हो गया ना, +4 सीरीज वाला, +4 +6 +8 +10 +4 +6 +8 +10, अब +12 हो जाएगा, 30 में 12 जोड़ोगे तो 42 सही जवाब हो जाएगा। सेम यही लेवल रहने वाला है, ये मत सोचना कि ये इजी सवाल है, ये इजी है नहीं,
ये मॉडरेट पेपर है आपका, और इसी तरीके से आपको मिलने वाला है छपा सेम टू सेम। और आप बोलते हो ना भाई सभी पास नहीं हो, ऐसा पेपर आए तो सब पास हो जाएंगे, सब पास इसमें भी नहीं होंगे, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, डायरेक्शन में क्या होता है, सीरीज क्या होता है, स्क्वायर क्यूब भी याद नहीं है, ना उनको जीके का पता कुछ, ना साइंस का। तो जिसको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक भी पता है, ये गुणा ऐसे होता है, भाग ऐसे होता है, वो आर्मी का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। और मैं खुद दिखाऊंगा आपको कि कितने बच्चों ने आपकी बार सिलेक्शन लिया है, और सेम लेवल यही पढ़ के और यही एग्जाम में आएगा। तो देखो ADJM JGM ये लिख रखा है, तो ADJGM ये है, A1 पे, D4 पे, G7 पे, J10 पे, M13 पे। तो देखो +3 +3 +3 और +3, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो M13 पे आता है, तो 16 पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल, अब ये दिख रहा है, अंधे आदमी को दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर याद होगा तो दिखेगा, अब स्क्वायर क्यूब तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो कि बुक को क्या लिख रहा है, बुक को लिख रहा है वो BOOK। मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आए आप उसकी पहली से वैल्यू लिख के करके देखना, वैसे मत करना चाहिए, क्योंकि टाइम रहता है आपके पास इतना। तो 15 और 11, तो 18, 5, 1 और 4। अब देखो यहाँ से क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है कुछ, देखो नॉर्मली तो B से क्रॉस में देखो कुछ लग रहा है। तो पहले 15, 1, कहीं इनको बदल के तो नहीं लिख रखा, 2 से +2, ये क्या हो रहा है भाई, ये नहीं लग रहा, प्लस वाला तो नहीं लग रहा है, ठीक है, प्लस वाला तो नहीं लग रहा। आप क्या देखो, अपोजिट देखो, फिर कैसे नहीं बनेगा, देखते हैं, बने तो कोई ना कोई लॉजिक तो अपने को मिलेगा ही। तो ठीक है, तो B का अपोजिट क्या होता है, Y, अपोजिट -7, अपोजिट माइनस L, अपोजिट -7 L, इसमें अपोजिट वाला नहीं लगा। तो अब एक और लॉजिक देखते हैं कोई किससे बनेगा ये। और भाई इस सवाल में अपना पोपट हो चुका है, क्योंकि ये उसका था ही नहीं, उसका जिसका आप समझ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग का था ही नहीं ये सवाल। तो देखो बुक क्या काम आती है, पढ़ने के काम आती है, बुक से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो फूड को क्या करते हैं, खाते हैं। ये ऐसे था, और अपन ने ऑप्शन देखे नहीं, तो ये चोट अपने साथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख लेना ऑप्शन कोडिंग डिकोडिंग का होगा तो उसमें दिखेगा। और ये हिंदी में लिखा जाए, पुस्तक क्या है, पढ़ने काम आती है, तो भोजन क्या है, खाने के काम आएगा। अगर हिंदी में होता तो अपन भी समझ जाते। अब ये देखो, जैसे इसमें कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा सवाल आएगा, तो इसको क्या लिख रखा है, S को T लिख रहा है, O को N लिख रहा है, U को, मतलब लिख लो पहले आप सीधा, मैंने आपको बताया सीधा लिख लेना आप, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। TNVUI ऐसा तो लिख लोगे। S 19 पे, O 15 पे, U 21 पे, T 20 पे, H 8 पे। अब देखो T 20 पे, N 14 पे, U 22 पे, न V 22 पे, U 21 पे, और ये I 9 पे। अब देखो क्या हो रहा है भाई, +1 -1, फिर क्या हो रहा है, +1 +1 और +1, यानी वोवल में तो क्या हो रहा है, -1। वोवल इसमें एक ही वोवल है ना, तो O में -1 कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई। अब लिखो नॉर्थ, लिखो NORTH। अब देखो इनमें क्या कर देंगे, सब में +1 कर देंगे, तो N के बाद क्या आ जाएगा, O, और 15 पे आता है तो -1 N आना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, R के बाद S, T के बाद U और H के बाद I, तो ये आना चाहिए ONSUI। ऑप्शन में नहीं है लेकिन यही आएगा इसका, तो ये कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखो, तो घड़ी में 3:30 बजे, 3:30 बज रहे भाई, 3:30 कब बजेंगे, जब घड़ी की घंटे वाली सुई तो 3 पे हो, और मिनट वाली सुई यहाँ हो। तो भाई कितना बन जाएगा ये कौन कितना है इसके बीच में, घंटे और सुई के बीच घंटे, ये देख लो, 1 मिनट रुको, घड़ी बना ही देता हूँ, 12, 6, 3, 9, 3:30 कब बजेंगे, घंटे की सुई यहाँ पे और मिनट की सुई यहाँ पे हो। तो आप पूछ रहा है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलते भाई नेक्स्ट, और ये आपका सेट यहीं पे ख़त्म होता है। और अब यहाँ पे एनालाइज कर लो, जिन भी मेरे भाइयों का एक्सीलेंट स्कोर रहा है, 45 से ऊपर रहा है, वो सिक्योर हो गए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। 40+ वाले क्या है, सिलेक्शन जोन में है। मतलब ये सारा क्या है भाई, जिनका इन टॉप 3 में है ना, 35+ है ना जिनका इसमें, तो
तो वो तो क्या है, सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका मेरे भाइयों का 30 से कम है उनको रिवीजन की ज़रूरत है, बार बार में रिवीजन करो, वन शॉट लगाओ, उससे क्या है आपका स्कोर बढ़ेगा। आखिरी में तो वन शॉट ही लगाओ बढ़िया, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि पूरा पढ़ो, तो वन शॉट लगाओ। तो जिनका भी रहा इनमें स्कोर ज़रूर कमेंट करके जाना। और सेम क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो पहली बार आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। और जिस भी भाई ने मैथ नहीं पढ़ी है, तो ओनली 8 क्लास में मैथ करवा रखी है, एक भी बार सवाल नहीं जाएगा, वो करना। एक क्लास वन शॉट में रीजनिंग करवा रखी है, उससे बाद कुछ भी नहीं जाएगा। ये तो फुल गारंटी वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि इनमें तो बाहर जा ही नहीं सकता। जीके की वन शॉट जीके देखना पूरी कंप्लीट करवा रखी है, और साइंस बहुत इजी तरीके से कंप्लीट करवा रखी है। जिस भाई ने अभी तक नहीं पढ़ी है, जाओ और तहलका मचा दो, अब की बार सिलेक्शन ही सिलेक्शन लेने हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बढ़िया से कल एग्ज़ाम दे के आना। कल का एग्ज़ाम है, 1% अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना, और घबराना मत, मेन बात है घबराना मत, ठीक है। घबरा गए तो खेल खराब हो जाएगा। आपने जो प्रैक्टिस करी है ना, जो हम अपने प्रैक्टिस करवाई है, सेम वही लेवल आएगा, सेम ये लेवल रहेगा। यहाँ पे जो आपका स्कोर बन रहा है वो स्कोर वहीं पे बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय श्री राम, जय गौ माता।